बस एक छोटा सा बीज मुंह में डाल लो और फिर देखो कैसे 55 की उम्र में भी 20 वाली चुस्ती फुर्ती वापस आ जाती है। सोच रहे हो कैसे? तो दोस्तों आजकल हर कोई इस जादुई बीज की बात कर रहा है। कोई इसे डेली रूटीन का हिस्सा बना रहा है तो कोई इसे अपने एनर्जी बूस्टर की तरह यूज कर रहा है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का सीक्रेट और कैसे ये बीज आपकी लाइफ को बदल सकता है। दरअसल दोस्तों ये कोई बात नई नहीं है। हमारे पूर्वज भी सदियों से जड़ी बूटियों और औषधियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आयुर्वेद में तो ऐसी कई जड़ी बूटियों का जिक्र है जिनके चमत्कारी गुण हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, प्रकृति में हर बीमारी का इलाज छिपा है, बस हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों ये छोटे छोटे बीज और जड़ी बूटियां जो कभी दादी नानी के नुस्खों का हिस्सा होते थे, अब मॉडर्न साइंस भी उन्हें मान्यता दे रही है। इनसे न सिर्फ आपकी थकान दूर होती है बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, डाइजेशन बेहतर होता है और स्किन भी ग्लोइंग रहती है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसे लेना सुपर इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं है, बस एक छोटा सा बीज और आपकी हेल्थ का पूरा गेम बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे पुरानी जड़ी बूटियों का ये ज्ञान आज भी उतना ही असरदार है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे खास पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रतनजोत। आपको बता दें कि ये पौधा अपने नाम के साथ ही कई अलग अलग भाषाओं में भी पहचाना जाता है। इंग्लिश में इसे जोर तोहफा प्लांट कहा जाता है, संस्कृत में इसे भंजोर के नाम से जाना जाता है और मराठी में इसे अरंड कहते हैं। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन बात एक ही है, ये पौधा अपने फायदे के लिए जाना जाता है। लेकिन ऐसे में आप जरूर बताएं कि आपके शहर में, आपके राज्य में इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट्स में बताएं। अब देखा जाए तो दोस्तों रतनजोत का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये 5 से 6 फुट तक की हाइट ले सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पौधा 12 मासी है, मतलब कि ये साल भर हरा भरा रहता है और कभी मुरझाता नहीं। हालांकि पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और तब सिर्फ डंडल ही नजर आते हैं, लेकिन घबराओ मत, जैसे ही मौसम बदलता है ये वापस हरा हो जाता है। दोस्तों इस रतनजोत के पत्ते दिल के आकार के होते हैं और देखने में वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ कुछ हाथ के पंजे की तरह नजर आते हैं, बिल्कुल यूनिक, आप पहचान सकते हो, बस एक बार इसे देख लो अच्छे से। इसके फल भी गोल गोल होते हैं और उनका लुक भी काफी आकर्षक होता है। जब फल कच्चे होते हैं तो हरे हरे होते हैं और जैसे जैसे पकते हैं उनका रंग पीला हो जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं तो ब्राउन या भूरे रंग में बदल जाते हैं। और हाँ, रतनजोत के फल पकने के बाद या तो टूट जाते हैं या अपने आप फट जाते हैं। जैसे ही ये फटते हैं इनके अंदर के बीज बाहर गिर जाते हैं। इन बीजों का साइज कुछ कुछ अंडी के बीज जैसे होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अंडी के फल गुच्छों में लगते हैं, वैसे ही रतनजोत के भी फल गुच्छों में ही लगते हैं। बस फर्क इतना है कि रतनजोत के फल बेहद सुंदर और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों ये है रतनजोत, एक ऐसा पौधा जो ना सिर्फ उपयोगी बल्कि दिखने में भी बेहद आकर्षक है। तो दोस्तों आप बीज को देखकर पहचान लीजिए ताकि जरूरत में आपको काम आए तो आप पहचान सकें। और हाँ दोस्तों इस तरह रतनजोत के पेड़ को भी ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए। रतनजोत का पौधा बिना पानी भी सालों साल तक हरा भरा रह सकता है और ये पौधा पत्थरों के बीच में भी अपना जल जमाव लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि ये रतनजोत का पौधा सिर्फ पत्थरों के बीच में ही पैदा होता है, ये बंजर जमीन के अंदर भी पैदा होता है और बहुत से किसान भाई इस रतनजोत की खेती भी करते हैं और इसके फलों और इसके बीजों का तेल निकालकर मार्केट में बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों इस रतनजोत के पौधे की सबसे खास बात ये है कि इसे साल में बस एक बार पानी की जरूरत होती है। चाहे आप इसे बार बार पानी ना दें ये फिर भी हरा भरा रहता है। लेकिन हाँ, अगर इसे बरसात का पानी मिल जाए तो ये बारिश के पानी को अपने अंदर खींचकर पूरे साल के लिए स्टोर कर लेता है और इस स्टोर्ड पानी की बदौलत ये हमेशा हरा रहता है। अगर आप इसके डंडल तोड़ेंगे तो आपको अंदर से पानी टपकता हुआ दिखेगा, इतना पानी भरा रहता है इसके अंदर। इसी वजह से लोग इसे अपने घरों के चारों ओर लगाते हैं और कुछ किसान भाई तो इसे खेतों की बाउंड्री पर भी लगा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बाउंड्री पर क्यों लगाते हैं, तो सुनिए, रतनजोत के पत्तों को कोई भी जानवर हाथ नहीं लगा
लगाता, जानवर इसकी पत्तियों को देखकर दूर भाग जाते हैं। इसीलिए ये पौधा आपके खेतों की नेचुरल सिक्योरिटी बन जाता है। ना कोई पशु अंदर आ पाएगा, ना फसल को नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों, अब तो आप इस पौधे को पहचान ही चुके होंगे कि ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि काम में भी बड़ा जबरदस्त है। अब बात करते हैं रतन जोत के फायदे की। दोस्तों, आखिर तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, रतन जोत हमारे शरीर की कई आखिरी स्टेज की बीमारियों को भी जड़ से ठीक करने की क्षमता रखता है। चाहे आप जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हों या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, रतन जोत में वो ताकत है कि ये आपको ठीक कर सकता है। अगर किसी के सर के बाल झड़ चुके हैं, गंजापन हो गया है या बाल झड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बालों से जुड़ी हर समस्या के लिए रतन जोत के बीजों से निकाले गए तेल की मसाज एक शानदार उपाय है। इस तेल से मसाज करने पर बालों की सभी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। ये रतन जोत का तेल बालों के लिए इतना फायदेमंद होता है कि इसे नेचुरल हेयर टॉनिक भी कह सकते हैं। और सिर्फ बाल ही नहीं दोस्तों, ये तेल नस नस में भी ताकत भरता है। दोस्तों, अगर किसी को पैरालाइज जैसी गंभीर बीमारी हो, लकवा लग चुका हो और उसकी वजह से हाथ पैर कमजोर हो गए हों, तो रतन जोत का तेल आपकी मदद कर सकता है। बस रतन जोत का तेल, जैतून का तेल और मांग मलखान गिरी का तेल तीनों को मिलाकर के दिन में 2 बार उस जगह पर मसाज करें जहां सुन्नपन आ चुका है या फिर ताकत खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे वहां ताकत वापस आने लगेगी और शरीर की कमजोरी दूर होने लगेगी। बस आपको इसे रोज धीरे धीरे लगाना है, चाहे पैरालाइज का अटैक हो या कोई और बीमारी। कुछ ही दिनों में इस तेल से मसाज करने से आपकी ताकत वापस आनी शुरू हो जाती है। अब अगर दोस्तों रतन जोत के बीजों से निकाले गए तेल की बात कर ही रहे हैं, तो दोस्तों इसे वायु डीजल के नाम से भी जाना जाता है। ये तेल सिर्फ कमजोर नसों में जान डालने का काम नहीं करता, बल्कि छोटे बच्चों की हड्डियों को भी मजबूत करता है। अगर किसी बच्चे की हड्डियां कमजोर हो गई हैं या फिर वो कुपोषण का शिकार है, तो आप रतन जोत के तेल से उसकी मसाज करें। यकीन मानिए, इसका असर आपको जल्द ही दिखाई देगा। तो दोस्तों, चाहे बड़े हो या छोटे, रतन जोत का तेल हर किसी के लिए फायदेमंद है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द है और गठिया का दर्द है, तो आप रतन जोत के तेल की मसाज कीजिए, जोड़ों का दर्द ठीक होने लगेगा। यहाँ तक कि अगर किसी को साइटिक का दर्द है, साइटिक के दर्द में भी आप रतन जोत के तेल का इस्तेमाल कीजिए, तेल की मसाज कीजिए, इस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। इस रतन जोत के तेल के बहुत से फायदे हैं दोस्तों, लेकिन इसके पत्ते भी कम नहीं है। चाहे आपके कहीं पर भी खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, किसी भी प्रकार की चमड़ी की बीमारी हो, तो आप रतन जोत के पत्तों को पीस कर पेस्ट बनाएं और 50 ग्राम पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी डालकर किसी भी प्रकार की त्वचा रोग बीमारी में आप इसको मिला करके लगा लीजिए। बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी आपकी कोई भी समस्या। दोस्तों, ये रतन जोत का पेड़ हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है कि समझो एक तरह की अमृत दवा मिल गई हो। रतन जोत के तेल के साथ में अरंडी का तेल मिला करके प्रतिदिन 2 से 3 बार अगर मसाज करते हैं, तो पैरों की जो एड़ियां होती हैं, आपके पैरों की एड़ियां चिकनी और सॉफ्ट हो जाती हैं। देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आपकी एड़ियां फटी भी थीं। अब दोस्तों, अगर किसी के सीने में कफ जमा हो चुका है, कफ साफ नहीं हो रहा है, तो आपको रतन जोत के तेल को सीने में अगर मसाज करते हैं और गर्मा गर्म आप कपड़े से सिकाई करते हैं, तो जमा हुआ कफ तुरंत के तुरंत 2 से 3 बार सिकाई करने के बाद, मसाज के बाद साफ हो जाता है। गर्म तासीर की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम में काफी ज्यादा फायदेमंद भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रतन जोत अकेला काफी है किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए। इसका जो फल होता है दोस्तों, वो जब तक ताज़ा रहता है तब तक इसकी तासीर ठंडी होती है, और जैसे ही ये सूख जाता है इसकी तासीर गर्म हो जाती है। यानी कि ये पौधा एक साथ दोनों गुणों को लेकर आता है, ठंडा और गर्म। जब ये हरा भरा होता है तो ठंडक पहुंचाता है, और सूखने के बाद ये गर्म तासीर वाला हो जाता है। इसीलिए इसे एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है। तो बस देख लीजिए, पहचान लीजिए और अपने शरीर के रोगों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको रतन जोत के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसके क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है, पुराने समय में इसका क्या नाम था, अब किस नाम से पुकारते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसका क्या नाम है, सारी विस्तृत रूप से जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी गई है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सावधानी के तौर पर बता देती हूँ। वैसे तो आयुर्वेदिक चीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले, कोई भी आयुर्वेदिक चीज़, जड़ी बूटी इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने वैद्य से या फिर किसी सलाहकार से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, जिसे आयुर्वेद का ज्ञान हो या यूँ
कह लीजिए किसी वैद्य से ज़रूर पूछ लीजिएगा। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले सलाह लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है, ताकि आगे जाकर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखा जाए तो दोस्तों ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं ये बहुत ही महंगी आती हैं और इसका साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका ये है कि जब तक दवाई खाओ ना तब तक हमारा शरीर चलता नहीं है, हमारा शरीर दवाइयों पर ही निर्भर हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ देखें, इन जड़ी बूटियों की तरफ देखें तो दोस्तों हम इन पर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर हमने लगातार एक बार सेवन कर लिया और हमारी जो दिक्कत परेशानी है वो ठीक हो गई है तो फिर वो दोबारा से हमें परेशान नहीं करती। मतलब कि हमारी बीमारी का, परेशानी का जड़ से इलाज हो जाता है, जो कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो नहीं कर पाती। तो देखा जाए तो ये आयुर्वेद बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।